हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटीज। इसमें हमने क्लास 6 एंड 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। हमने अब स्टार्ट की है क्लास 8 की एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। लास्ट के लेक्चर में आई थिंक जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे उसके सीक्वेंस में एक मिस्टेक हुई थी। आई वांट टू रिकरेक्ट दैट। हम उस सीक्वेंस को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हमारे देश के हर नागरिक को वो मिलते हैं ताकि वो बिना किसी भेदभाव के जितनी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल कर सके और एक फुल लाइफ जी सके। सो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 मेंशन करते हैं मौलिक अधिकार। उसे ब्रॉडली 6 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। यह है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। यह देता है हमें अधिकार कि हर इंसान कानूनी व्यवस्था के सामने बराबर है। उसे किसी भी जॉब के लिए उसे डिस्क्रिमिनेट, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर, रिलीजन के बेस पर किसी भी हिसाब से उसमें भेदभाव नहीं कर सकते और ना ही अनटचेबिलिटी को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हर एक इंसान को हक है कि वो कोई भी जॉब करे, कहीं पे भी जाकर रहे, स्पीच का, लाइफ का, उसे बिना उसे इंटीमेट किए, बताए हुए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अरेस्ट के अगेंस्ट भी उसे कुछ फ्रीडम्स हैं। राइट टू लाइफ है। ये सब आते हैं आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के अंडर। ठीक है। देन कम्स हेडिंग 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन इसमें आता है आर्टिकल 23 एंड 24, जो बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एंड चाइल्ड लेबर की। फोर्थ कैटेगरी आती है राइट टू रिलीजन। आपको किसी भी तरह का धर्म को फॉलो करने का अधिकार है। आप उसे फॉलो करें, प्रमोट करें, आप किसी रिलीजन को ना माने, इट इज अप टू यू, आपको पूरा अधिकार है। यह है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। देन कम्स राइट अगेंस्ट राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज। ठीक है, उनको कल्चरल, यह आता है आर्टिकल 29 एंड 30। और लास्ट में कैटेगरी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, जिसमें अगर आपसे कोई मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। दैट इज अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, सो दैट इज अंडर आर्टिकल 32। सो दीज आर द 6 हेडिंग्स। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज 6, दैट इज आर्टिकल 32। थर्ड हेडिंग में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। फोर्थ हेडिंग इज राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, इसके बारे में बात करता है। एंड राइट टू कल्चरल माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। फाइन। सो आई थिंक इनकी जो आर्टिकल्स है उनकी नंबरिंग में थोड़ी लास्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। सो आप एक बार इसे करेक्ट कर लें। नाउ आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकुलरिज्म के बारे में। सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? धर्म निरपेक्षता। हमारे देश में, विश्व में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, हर धर्म के लोग हमारे देश में मिलते हैं। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, सेट ऑफ रूल्स बनाए जा रहे थे, तो उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स को यह पता था कि हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं और इन फ्यूचर उनके आपस में किसी तरह का विरोध ना हो, जैसा हम ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फेस कर चुके थे। हम पार्टीशन के रूप में एक बहुत बड़ा जो विरोध है वो देख चुके थे। बहुत ज़्यादा उससे हमें इकोनॉमिकली भी हमें बहुत इम्पैक्ट हुआ था, सोशली भी बहुत इम्पैक्ट हुआ था। बहुत लोगों के घर चले गए थे और उस चीज़ से उभरने में बहुत समय लगा था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और किस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स हमारे भारत में यूज करते रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे देश के लोगों पे रहा है, समाज पर रहा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया तो उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर इंक्लूड किया गया, दैट इज सेकुलरिज्म।
विश्व के बाकी देश भी सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो वहां पे भी कानून बनाए गए कि जो वहां की जो कानूनी व्यवस्था है, वहां पे जो सरकार है, वहां पे जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगी और सरकार और धर्म में ना एकदम क्लियर सेपरेशन होगा, किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होगी। देयर विल बी अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजन। बट हमारे देश में जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता फॉलो की जाती है वो डिफरेंट है। जिस तरह का सेकुलरिज्म हमारे देश में फॉलो किया जाता है वो अलग है, ठीक है। अब सेकुलरिज्म का ध्यान इसलिए क्योंकि ये देखा जाता है कि अक्सर ये तो है कि हमारे देश में हर धर्म के लोग पाए जाते हैं, बट ये भी है कि कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं जो मेजॉरिटी में हैं, और बाकी भी वर्ल्ड में आप देशों को देखेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी देश में एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर उस धर्म के लोग मेजॉरिटी में आते हैं और कुछ ऐसा कानून बनाते हैं माइनॉरिटी रिलीजन को लेकर, तो समाज में तो क्योस मच जाएगा। जैसा आप अभी पैलेस्टीन में देख रहे हैं, इजराइल में देख रहे हैं, ठीक है। अक्सर न्यूज में भी रहता है, जैसे बहुत से देशों में, सऊदी अरेबिया में देखें तो आप जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको टेम्पल्स बनाने का हक नहीं है, चर्च बनाने का हक नहीं है, वो अपना रिलीजियस जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वहीं आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो इस्लामिक लोगों को अपने आप कहें तो कवर करने का जो उनके रिलीजियस फीलिंग्स हैं, जो फेस कवर करने की उनकी है, या सिख्स को जो टर्बन पहनने की उनकी रिलीजियस फीलिंग्स हैं, उन्हें फॉलो करना अलाउ नहीं किया जाता। सो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से सेकुलरिज्म को हमारे देश में इंक्लूड किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, ताकि हर धर्म का इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके हमारे देश में, ठीक है। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, एक धर्म का सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो स्टेट का, यहां पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहां पे स्टेट बार बार यूज किया गया, बट स्टेट डजंट मीन राज्य, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है, वो व्यवस्था। तो स्टेट किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करेगी और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। दैट इज व्हाट इज सेकुलरिज्म। और इंपॉर्टेंट क्यों है रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करना? ताकि मेजॉरिटी धर्म माइनॉरिटीज को किसी तरह से एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनका मिसयूज ना कर सके, उन्हें अपने रिलीजन को फॉलो करने से या उन्हें प्रमोट करने से उनको रोक ना सकें। जैसे अक्सर हम न्यूज़ सुनते हैं, पाकिस्तान में भी जो भी हिंदू माइनॉरिटीज़ पाई जाती है उनके साथ बहुत एट्रॉसिटीज़ होती हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें अपना रिलीजन सेलिब्रेट करने नहीं दिया जाता, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे भी न्यूज़ आप वर्ल्ड के रिलेशन में भी आप सुन सकते हैं, ठीक। सो इन चीज़ों को ही अवॉइड करने के लिए स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखने का जो मेन डिसीजन था वो लिया गया था। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करने का, दैट वाज फ्रीडम टू इंटरप्रेट, कि हर एक इंसान को अपने रिलीजन को इंटरप्रेट करने की फ्रीडम हो। अब देखिए, जिस तरह से हिंदू रिलीजन में भी आप देखें, सिर्फ एक रिलीजन का दूसरे के साथ ही एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, विद इन ए रिलीजन भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक मेजॉरिटी रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन को दबाएगा, सिर्फ उसी लिए सेकुलरिज्म को लाया गया, नहीं। एक रिलीजन के अंदर भी अलग अलग लोगों के बीच में भेदभाव होता है। जैसे हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता है। अब अगर इसमें फ्रीडम टू इंटरप्रेट ना हो तो अगर कोई न्यू जो मॉडर्न सोसाइटी का पर्सन होगा, ही विल से कि अनटचेबिलिटी इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, वो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, मानवीय अधिकार के खिलाफ है, अनटचेबिलिटी फॉलो नहीं करनी चाहिए। वही लोग, धार्मिक लोग कहेंगे कि नहीं, अनटचेबिलिटी तो हिंदुइज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, वो हमारे धर्म का इंपॉर्टेंट फीचर है, इसे हटाया नहीं जा सकता। तो राइट टू इंटरप्रेट जो है, फ्रीडम टू इंटरप्रेट जो है, वो बहुत जरूरी हो जाता है कि हर इंसान अपने तरीके से अपने रिलीजन को इंटरप्रेट कर सके और कोई भी किसी को आप बाइंड ना कर पाए उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करने के लिए, ठीक है। जिसमें आप एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे रिसेंटली ट्रिपल तलाक को भी
आप कहें अबॉलिश कर दिया गया। अगर राइट टू इंटरप्रेट ना हो तो इस चीज को बहुत इजीली कहा जा सकता है कि नहीं, ट्रिपल तलाक इज अ पार्ट ऑफ रिलीजन और आप उसे हटा नहीं सकते। बट क्योंकि ये भी एक पार्ट है फ्रीडम टू इंटरप्रेट, क्योंकि यहां पर जो विमेन्स का राइट है वो छीना जा रहा है विदाउट गिविंग एनी सॉलिड एविडेंस, विदाउट गिविंग एनी सॉलिड रीजन, सिर्फ 3 वर्ड्स कह के डिवोर्स दिया जा रहा है। सो दैट इज अगेंस्ट देयर बेसिक राइट्स। तो इसीलिए लीगल प्रोविजन से उसे अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फ्रीडम टू इंटरप्रेट है, हर पर्सन को है। औरतों ने आवाज उठाई, उन्होंने कहा ये हमारे अगेंस्ट है, नहीं तो ये चीज कभी नहीं हो पाती। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि सेक्युलरिज्म जरूरी था लाना। सो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? इंडियन सेक्युलरिज्म के 3 इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी को डोमिनेट ना करे। ठीक है, एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरी को डोमिनेट ना करे। जो भी मेजॉरिटी में पाया जाता है रिलीजन, वो माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज some members do not dominate other member of same religion, इंट्रा डोमिनेशन है ना। एक ही रिलीजन के अंडर, जैसे हमारे देश में कास्ट सिस्टम भी पाया जाता है, तो कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म का ही इंपॉर्टेंट फीचर है। वहीं पर अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ किसी तरह से भी भेदभाव ना करें। सो दैट इज ऑल्सो सेक्युलरिज्म। ठीक है, सो डोमिनेशन, इंटर डोमिनेशन भी ना हो और इंट्रा डोमिनेशन भी ना हो, विद इन अ रिलीजन और बिटवीन रिलीजन। ठीक है, and also a state does not enforce any particular religion. ठीक है, state does not promote any religion. किसी भी रिलीजन को स्टेट प्रमोट ना करे, सरकार प्रमोट ना करे किसी रिलीजन को, क्योंकि सरकार अगर रिलीजन को प्रमोट करेगी तो सरकार क्योंकि मेजॉरिटी में होगी, उसी के पास कानून बनाने का पावर है, उसी को उस कानून को लागू करने की पावर है। तो जितनी देर भी वो पावर में रहेगी तो वो जो भी धर्म को प्रमोट कर रही है वो उसी के लिए, उसी की फेवर में कानून बनाएगी और बाकी रिलीजन के अगेंस्ट बनाएगी। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर सेक्युलरिज्म। फर्स्ट, कि कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट ना करे, विद इन अ रिलीजन कोई भी डोमिनेशन ना हो, एक ही रिलीजन के लोग अपने से छोटे लोगों के साथ डोमिनेशन ना करें, और ना ही स्टेट किसी तरीके को रिलीजन को प्रमोट करे। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो इसमें दी गई है कि एक गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में अपने टीचर से ये किसी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन मांगते हैं, बट टीचर्स उनको बोलते हैं कि वी कैन नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल हैं और गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता, इसलिए रिलीजन पे पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, तो हम अपने अपने घरों में जाकर रिलीजन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट प्राइवेट स्कूल्स वाले किसी भी सेलिब्रेशन को कर सकते हैं। बट जनरली आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में भी हर रिलीजन को अगर कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, अगर ईद आ रही है, क्रिसमस आ रही है, दिवाली आ रही है, तो वो हर रिलीजन को सेलिब्रेट करना सिखाते हैं। और मॉर्निंग असेंबली जो होती है वो प्रेयर भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं कराते, या तो वो आप कहेंगे कि बुक्स की, या फिर इस तरह से जो होती है, जो सेकुलर प्रेयर होती है, दैट इज फॉलोड इन गवर्नमेंट स्कूल एंड मोस्टली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बेसिक क्या दिखाना है, सेकुलरिज्म, कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली हमारे देश के सेकुलरिज्म का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसा मैं आपको कह रही थी कि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वहां पे क्लियर कट डिस्टिंक्शन है गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच में। गवर्नमेंट कभी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, गवर्नमेंट और रिलीजन जब भी उन्हें लगेगा कि कहीं इंटरफेयर कर रहा है तो उसको सेपरेट कर देगी, उसको उसे उसके अगेंस्ट बना देगी रूल्स। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग लोगों के इमोशंस एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट रूल्स बना देंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मुस्लिम्स को अलाउड नहीं फुल बॉडी कवर करना इन सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक, सो बट हमारे देश में ऑल्दो स्टेट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, बट जहां पॉसिबल हो इट ऑल्सो आप कहें लोगों को फ्रीडम है अपना रिलीजन फॉलो करने की। जिस तरह के जो ट्रैफिक रूल्स हैं, सबको ये एक ट्रैफिक रूल है कि यू कैन नॉट ड्राइव
मोटर बाइक विदाउट वेयरिंग अ हेलमेट। लेकिन जो सिख हैं, बिकॉज टर्बन पहनना इज वन ऑफ देयर बेसिक रिलीजियस ईथोस, तो उन्हें ये आप कहें एक्सेप्शन दी गई है कि वो विदाउट हेलमेट बाइक को चला सकते हैं। तो ये उनके रिलीजियस ईथोस की रिस्पेक्ट है। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्युलरिज्म विच आवर कंट्री फॉलोज। हमारे देश में हर रिलीजन की इज्जत की जाती है, ऑल्दो हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, बट सरकार की नजर में हर धर्म बराबर है, सबको अलाउड है। अगर आप टर्बन पहनते हैं तो आपको टर्बन पहनना अलाउड है, ठीक है। आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना चाहते हैं, यू कैन वेयर दैट। आप ब्लैक पहनना चाहते हैं, आप पहनिए। आप क्रॉस पहनना चाहते हैं, आप क्रॉस पहनिए। वेस्टर्न कंट्रीज में तो क्रिश्चियंस को आई थिंक सम कंट्रीज में ब्रॉड बड़े बड़े क्रॉस पहनना भी अलाउड नहीं पब्लिक प्लेसेस में, बट हमारे देश में वैसा नहीं है। हर रिलीजियस फेस्टिवल पे पब्लिक हॉलिडे होती है, ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, गुरुपूरब हो, हर रिलीजियस फेस्टिवल पे देयर इज अ पब्लिक हॉलिडे। सो ऑल रिलीजन इज इक्वल। सो एक हो गई धर्मनिरपेक्षता और एक हो गई सर्व धर्म समभाव। धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी धर्म को फॉलो नहीं करना, और सर्व धर्म समभाव मतलब हर धर्म की सेम रिस्पेक्ट करना। सो दीज टू इज द मेन फीचर ऑफ अवर सेक्युलरिज्म। स्टेट किसी रिलीजन को फॉलो भी नहीं कर रही, प्रमोट भी नहीं कर रही, बट हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट भी कर रही है। फाइन, सो दैट इज सर्व धर्म समभाव। सो मोस्टली हमारे जो सेक्युलरिज्म है उसमें फर्स्ट इज कि प्रमोट नहीं करना, दूसरा इंटरफियर नहीं करना है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफियर नहीं करना है। रिलीजियस प्रैक्टिस पे आप जो मंदिरों में हैं, आप बहुत बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, आप जागरण कर रहे हैं, तो यू ऑल पीपल अलाउ, ठीक है। पोजेशंस निकाली जाती हैं ईद में, क्रिसमस में निकाली जाती हैं, तो स्टेट इंटरफियर नहीं करता। बट सो एक तो नॉन इंटरफियरेंस है, दूसरा है इंटरवेंशन। जहां पॉसिबल हो, जहां जरूरत हो वहां इंटरवेंशन की भी जाती है। जिसका एग्जाम्पल आप लें अनटचेबिलिटी का। जैसे हमारे देश में अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता है, ठीक है। कास्टिज्म का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता था और अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता था, ठीक है। और ये कहा जाता था कि ये हिंदुइज्म का एक मेजर फीचर है, बट इट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। तो इस जगह पर स्टेट ने इंटरवीन किया और एक कानून बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जिसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। आर्टिकल 17 जो है हमारा फंडामेंटल राइट का, वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, ठीक है। उस सरकार ने इसको इंटरवीन करके कानून बनाया है। तो यहां पे उन्होंने रिलीजन में इंटरफेयर किया है। ट्रिपल तलाक का आप एग्जांपल लें, वहां पे क्योंकि विमेन्स के राइट्स का हनन हो रहा है तो स्टेट ने इंटरवीन किया है। सबरीमाला केस ले लें आप, वहां इंटरवेंशन हुई है। तो एक नॉन इंटरफेरेंस भी है, जहां तक रिलीजन किसी दूसरे पर्सन के फंडामेंटल राइट को इंटरफेयर नहीं कर रहा, अफेक्ट नहीं कर रहा, वहां तक स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन। लेकिन जहां रिलीजियस एक्टिविटी किसी दूसरे के, एक तो पब्लिक सिनेरियो को या दूसरे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को किसी तरह से भी हार्म करती है, तो वहां पे हमारा देश इंटरवीन करता है, स्टेट इंटरवीन करती है। पब्लिक पोजेशन आप निकाल सकते हैं, बट अगर वो दूसरों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करके या न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, हॉस्पिटल्स के पास से जा रहे हैं और वहां पर डिस्टर्बेंस हो रही है आप कहें पेशेंट्स को, तो स्टेट इंटरवीन करके उसे बंद करा सकती है, ठीक है। सो दैट इज वेरी, आप एक तरह से करें थिन लाइन है बिटवीन नॉन इंटरफेरेंस एंड इंटरवेंशन, और दिस टू फीचर मेक्स आवर सेक्युलरिज्म सेपरेट टू दैट ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, ठीक है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में कंप्लीटली आप कहें धर्मनिरपेक्षता, कंप्लीट सेपरेशन फॉलो की जाती है स्टेट और रिलीजन की, बट हमारे देश में वेयर इट इज नेसेसरी स्टेट कैन इंटरवीन ऑल्सो, ठीक है। सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ यूएसए, जहां पे यूएस की बात की गई है कि वहां पे भी राइट्स बनाए गए हैं जहां पर कंप्लीट
स्टेट और रिलीजन को कंप्लीटली सेपरेट रखा गया है। यहां पर पब्लिकली भी रिलीजन को एक्सरसाइज कराना कि आप पब्लिक प्लेसेस पे अपने रिलीजन को आप कहे प्रमोट नहीं कर सकते, वैसे कानून बनाए गए हैं। तो कंप्लीट सेपरेशन है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द सेकुलरिज्म। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का वो क्लियर होगा। इंडिया का सेकुलरिज्म क्या है और किस तरह से वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से डिफरेंट है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और क्यों हमारे देश में सेकुलरिज्म की जरूरत है, एक क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और सब लोगों को इकट्ठा लेके हम प्रोग्रेस कर सके। तो ये जो फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट इसको रिलीजियसली फॉलो करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से 28 तक हर एक को हक है अपना रिलीजन फॉलो करना, प्रमोट करना, उसके इंस्टीट्यूशंस बनाना, सबको हक है। वहीं जहां पर स्टेट को लगता है कि एक रिलीजन दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर बाकी लोगों के विद इन अ रिलीजन बाकी मेंबर्स के हकों को छीन रहा है, तो वहां पे स्टेट इंटरवीन करती है और एक बैलेंस क्रिएट करती है। सो दैट इज इट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इसके साथ हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।